और जितनी गिनतियां हों वो सब खत्म हो जाएगी। संघ महासंघ जो सब गिनती, इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की है अपने मुकाम पर बैठ करके। ये छोटा मोटा खेल नहीं है कि भाई छोटा मोटा खेल हो तो ऐसे ही हो गया हो। तपस्या की तो सत्पुरुष इन सब से खुश हो गए। तो सत्पुरुष ने इनसे कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो इन्होंने अपने स्थान पर छोटा छोटा सा कह लेगा हमको भी कुछ थोड़ा दे दीजिए। तो राज इनको दे दिया। तो राज किस पर करेंगे? वहां तो पहले अकेले आए थे, सब अकेले आए थे, शब्द के साथ उतारे गए थे, उसी पर बीच में टके हुए। इन्हें बगैर शब्द के रुक नहीं सकते। शब्द ही की ये है पूरी रचना, और शब्द पर ये सब टिकी हुई है, और शब्द भी पर उनको उतारा और बैठा दिया। इसीलिए तो कहते हैं सारी पृथ्वी, पूरा मंडल, पूरा आकाश, जल का थल का, ये सब पूरा का पूरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, ये सब का सब घूम रहा है इस तरह से। पूरा का पूरा यानी सूक्ष्म ईश्वर का लोक, खुदा का मुकाम, यानी मतलब ये है कि घाट, वो सब उसी झूले पर झूल रहे सब, वो सब पूरा घूम रहा, पूरे लोग घूम रहे हैं, जितने भी हैं सब के सब इस तरह से घूम रहे हैं। वो तो दुरा है, जैसे किसी गाड़ी में दुरा लगा होता तो घूमता तो पहिया चलाता है, ऐसा ही इस तरह। यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, ऊपर तो मालूम होता, ऊपर तो सब पता चलता है। अब मालिक खुश हो गए तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के, बगैर रूहों के ये रचना नहीं हो सकती थी, क्योंकि रचना तो चेतन से होगी, जड़ से तो होगी नहीं, ना वो लिंग से होगी, ना रचना मतलब ये सूक्ष्म से होगी, ना कारण से होगी। रचना तो चेतन से होगी, और चेतन की मिलोनी, तो चेतन मतलब है। तो सुरतों को फिर छोटा छोटा इतना सा, वहाँ तो इतना ही कहा जाएगा, लोटा भी नहीं, लोटा भी नहीं कि लोटा भर के दे दिया। तो सुरतों का छोटा छोटा सा भंडार इन सबको सब लोगों में तकसीम कर दिया, दे दिया, और ये सब के सब अपने अपने मुकाम पर राज करने लगे। आगे राजा भी इन्हीं सुरतों पर राज करते हैं, और बिना हुक्म के ऊपर नहीं जा सकती सुरतें, क्योंकि वहां से तो इनको भी हटा दिया और मतलब उनको भी उतार दिया, और पूरा मसाला जो वहाँ नीचे था वो सब का सब नीचे उतार दिया। क्योंकि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल, और फिर उसके बाद लिंग, फिर उसके बाद सूक्ष्म, ये कहाँ से? वहीं से है, वहीं से उतार दिया। तो रचना के साथ ही उतार दिया था, जब पंडे मंडल बनाए तभी उतार दिया, और फिर इनको भेज दिया। अब तो अपने अपने मुकाम पर इनको उतार करके ला गया। तो कितने युग बीत गए इनको उतारने में। इन्हीं सुरतों को जो मनुष्य ये तन में दोनों आंखों के ये पीछे बैठी हुई है, ये कितने युग बीत गए उतारने में, ऐसे यहाँ नहीं आई। इतने प्रकाश छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती थे? तो धीरे धीरे उनको उतार के लाया गया, धीरे 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 उतार करके लाया गया। और कितने युग बीते उनको उतारने में और मुकाम पर रुकने में। तब फिर मतलब ये हर मंडलों में धीरे धीरे उतरे, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश था कि ईश्वर का प्रकाश कुछ नहीं है, ब्रह्म का भी प्रकाश उनके सामने कुछ नहीं, और मतलब पार ब्रह्म का भी नहीं है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है। इतना प्रकाश इनमें था, इतनी ताकत थी, ऐसे नहीं, मालिक के हुक्म से उतरे। और उन्होंने कहा था, ये मैं डोरी से उतारता हूँ, नाम से सबके शेष को मत छोड़ना।
इसको पकड़े रहना। तो उस वक्त तो सब चेतन थे, पूरा पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे, कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, सर्वज्ञ ज्ञान था। तो उतार के धीरे धीरे ले आए। अब मालिक का हुक्म था, कौन वहां से आना चाहेगा? अरे सागर से जुदा कौन होना चाहता? उस आनंद से, उस रचना से कौन? वो तो जमीन ऊपर है, यहाँ तो है नहीं जमीन। तो इनको भेजा गया। तो अभी अपने अपने मंडलों पर बहुत मुद्दत तक रोका, क्योंकि नीचे उतार नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे फिर मेलोनी अपने अपने मंडल में उन्होंने बनाई और फिर उसके ऊपर पर्दा डाला, जैसे कारण पर्दा है उसका। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 चीजों का एक कपड़ा डाला। इस तरह से उनके ऊपर में डाल दिया कपड़ा। उनको मालूम नहीं हुआ कि कपड़ा डाला, तो वहां सब दिखाई दे रहा था। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो उन्होंने मतलब ये कि सूक्ष्म पर्दा डाला। सूक्ष्म शब्द, स्पर्श, रूप, रसगन और मन और बुद्धि और चित्त और ये 9 तत्वों का एक कपड़ा उन्होंने डाल दिया। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो स्वर्ग वैकुंठ में यानी 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रियां और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और मन और बुद्धि और चित्त, ये 17 तत्व हो गए। 17 तत्वों का कपड़ा इस पर डाल दिया। तो वहां भी खुला हुआ था, वहां भी पूरी रचना देखते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ले आए इसमें 5 तत्वों के, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का जो इन्होंने ढांचा बनाया और उसमें ला करके इसको बैठाया, तब भी उनकी आंख खुली थी, तब भी कान खुले थे और सुनते थे और देखते थे। ना उनकी आंख बंद थी, ना कान बंद थे, ना नाक बंद थी, तब बैठे हुए थे। और माँ के गर्भ में जब खोल तैयार हो गया, तो उन्होंने आकर के बैठा दिया। तो पूरा उनको अंदर से बोध था, सब देखते थे, सब सुनते थे और सब सुनते थे, पूरा क्या था। और जब 9 महीने का बाहर आया, तो फिर मतलब ये सब के सब सतयुग जोगी, सब विज्ञानी। तुम उसी रामायण को पढ़ो जिसमें लिखा है सतयुग जोगी, सतयुग में सब जोगी और सब विज्ञान परम पद को सब प्राप्त करते, सब आते जाते, सब जितनी सुरते मनुष्य शरीर में आई थी, वो सब की सब रोज जाती थी, रोज आती थी, कोई उनका बंधन नहीं था। शरीर से निकल गई और आ गई। तो जब वहाँ आनंद लेती रहती थी, तो उस समय पर इनकी आयु लाख वर्ष की, इसी शरीर की आयु लाख वर्ष की। और आयु क्यों लाख वर्ष की? कि जो उन्होंने प्राणों श्वासों को दिया, तो वो श्वासों के ऊपर चली गई, सुनते तो श्वासें वही रुकी रह गई और निकली नहीं। जब मनुष्य शरीर से निकली नहीं, तो श्वासें जीव की त्यों बरकरार। तो फिर आए तो ऊपर रहते थे, और फिर आ गए, ऊपर रहे, और फिर आ गए, जरा देर के लिए आए, फिर चढ़ गए, ऐसा। तो लाख वर्ष उस समय पर कर्मों का कोई विधान नहीं था, न वेद थे, न शास्त्र थे, न पुराण थी, न पुराणे, कुछ नहीं थे, कोई कागज, कोई लेख नहीं थी। और सब परम पद के विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। उस समय लाख बरस यानी बीतने पर वो सुरते जितनी मनुष्य शरीर में आई, सब वापस पहुंच गई। जहाँ से सतलोक से उतारी थी, वहीं वापस चली गई। तो फिर जो पीछे से फिर आई, तो फिर मतलब है कि उतारते गए, जो आती गई। अब उन्होंने देखा ये तो सब चले जाएंगे। तो फिर हमने इतने युगों, इतने अनगिनत युगों तक हमने जो तपस्या की, तो सब बेकार हो जाए, फिर क्या रहेगा। तब इन्होंने क्या काम किया कि आद्या महाशक्ति, उसके द्वारा मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तैयार किए, पैदा हुए। तो ये इनके निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं।
तो इनको यहाँ भेजा।